ओम शांति। सुनते हैं 17 अप्रैल की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने पवित्रता पर अटेंशन खिंचाया। बाबा ने कहा पवित्रता में नंबर 1 तो रूहानियत में भी नंबर 1। बाबा ने कहा पवित्रता में नंबर 1 तो बच्चे बाप अनुभूतियों की प्राप्ति में भी नंबर 1। बाबा ने कहा जो पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता जो है ब्राह्मणों की नंबरवार है। फिर बाबा ने कहा पवित्रता की चमक वो ब्राह्मण जीवन के चेहरे से नजर आती है। फिर बाबा ने आगे इसको और एक्सप्लेन किया, पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, पवित्रता माना ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाप के हर फुट स्टेप पे फुट स्टेप, कदम पे कदम रखने वाले। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को अपने आचरण के द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, ये ब्रह्मचारी कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सेवा जो करते हो ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाएं इकट्ठी करो। बाबा ने कहा अक्सर वाचा सेवा में तो सब एक्सपर्ट हो गए हैं, परंतु मनसा की मार्क्स खाली रह जाती। मनसा भी 100 मार्क्स का पेपर है। और कर्मणा माना केवल यज्ञ सेवा और स्थूल सेवा नहीं, बल्कि संबंध संपर्क में आना वो भी कर्मणा सेवा है। तो बाबा ने कहा केवल अटेंशन की जरूरत है, अटेंशन की कमी है। सेवा करते हुए चाहे स्थूल सेवा चाहे वाचा सेवा, साथ मनसा सेवा का भी अटेंशन रखो। फिर देखो कैसे सिद्धि स्वरूप बनते हैं, सेवाओं में सफलता मिलती है, लेकिन मनसा का टेंशन लूज हो जाता है। ये प्यारे बाबा ने बताया मनसा का टेंशन लूज नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे यज्ञ की इकोनॉमी करने वाले बनो। यज्ञ की इकोनॉमी जो करते हैं वो बाबा का बहुत पैसा बचाते हैं। तो बाबा ने कहा यज्ञ की इकोनॉमी करने वाले वो उनके खाते में जमा हो जाता है, और जो नुकसान करते हैं वो बोझ नुकसान करते हैं। बाबा ने कहा बोझ चढ़ जाता तो चेक करें। बाबा ने कहा जो औरों का सफल भी कराते हैं तो उनका शेयर उनके खाते में जमा होता। एक एक यज्ञ के कणे का ध्यान रखना है, एक एक कणा मोहर के समान है। फिर बाबा ने खास कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे मधुबन वासियों को कहा चांस लेने वाले चांसलर हो, तो चांसलर बन गए ना। तो इसलिए बाबा ने कहा मुरलियां भी सबसे ज्यादा मधुबन वाले सुनते। हुज्जत होती ना तो सुनने में नंबर 1 नहीं, लेकिन साथ साथ करने में भी नंबर 1 बनना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम बच्चों को कितना खुश रहना है। भारतवासियों को खास बाबा ने कहा 5000 वर्ष के बाद मिले हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई 10-15 साल बाद आपस में मिले कितने खुश होते हैं। तुम बच्चे 5000 वर्ष के बाद मिले तो बच्चों को खुशी की तो खान मिल गई है। सदा खुश रहना है, खुशियों से सदैव भरपूर रहना है। फिर बाबा ने आज कहा फॉलो फादर करना है। हर कर्म मन वचन संकल्प में फॉलो फादर करने वाले बनो, और ये जीवन तुम्हारी बहुत ही मूल्यवान है। तो इस तरीके आज प्यारे बाप दादा ने हम सब बच्चों को बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षाएं दी। संपूर्ण पवित्र बन के मनसा वाचा कर्मणा सेवा में पल पल सफल करें। अच्छा, ओम शांति।